हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा क्या कुछ आज का हमारा मेन मुद्दा रहेगा। तो आज जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने जो अपने यूट्यूब चैनल जो है टेक्निकल मंच, इस पर मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसका इसमें पूछा था मैंने कि हरियाणा में टेक्निकल वैकेंसीज के बारे में आपकी क्या राय है। तो इसमें मैंने काफ़ी ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन जो है कि सीटी के अंडर होनी चाहिए, सीटी से अलग होनी चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं, कैसे ही हो ठीक है, हम दोनों के लिए तैयार हैं। तो ये यहाँ पर जो मैंने पोस्ट डाली है, यहाँ पर आप देख सकते हो कितने परसेंटेज के जो भी आपने वोट किया है। वोटिंग में आपको दिखा देता हूँ कितने बच्चों ने इसके अंदर वोट किया है। ये आप देख सकते हो 1,500 यानी कि 1500 बच्चों ने क्या है इसके अंदर वोट किया है। तो 1500 बच्चे, काफ़ी बच्चों ने क्या है इसके अंदर अपना वोट जरूर दिया है भी किस तरह से जो वैकेंसी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, पूरा मैं आपको बताऊंगा। जिन बच्चों ने कमेंट भी किए हैं ना, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिए 16 कमेंट भी आए हुए हैं बच्चों के। तो कमेंट में बच्चों ने क्या कुछ लिखा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, देखिए सबसे पहला ऑप्शन मैंने दिया था सीटी के अंडर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 13% बच्चों ने क्या है ये बोला है भी जो आगे जितनी भी टेक्निकल वैकेंसी है हरियाणा के अंदर, वो सारी क्या है सीटी के अंडर ही होनी चाहिए। अगली पॉइंट क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, दूसरा ऑप्शन सीटी से अलग होना चाहिए। यहां पर सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है, 81% जो वोटिंग हुई है, यानी कि लगभग बच्चों की जो मेजोरिटी है वो ये है भी सीटी से अलग होना चाहिए। ये एग्जाम जो है वो टेक्निकल जो भी एग्जाम होंगे वो ठीक है। और 2% बच्चों ने ये बोला है कि हमें कोई मतलब नहीं है, अभी जैसे हो वैसे होने दीजिए ठीक है। और 3% बच्चों ने ये बोला है हम दोनों के लिए तैयार हैं, किसी भी टाइप में आप वैकेंसी करवा सकते हो ठीक है ना, ये वैकेंसी आनी चाहिए। तो ये बात भी अलग अलग सभी की, चलो सोच पर डिपेंड करता है, सभी की थिंकिंग अलग अलग होती है ठीक है ना। जिसके माइंड में जो भी आया उन्होंने क्या यहाँ पर क्लिक बिल्कुल किया है ठीक है ना। उन सभी बच्चों का आभार। इस तरह से आप क्या बिल्कुल जो वोटिंग मैंने करवाई थी इनमें आपने पार्टिसिपेट किया है। तो 1500 बच्चों में से कम ये मान के चलिए 80% बच्चों ने ये बोला है भी सीटी से अलग होनी चाहिए। कितने बच्चों ने वोट किया, लगभग ये मान के चलो 1500 का हम आंकड़ा यहाँ पर लेके चलते हैं, क्योंकि 1500 का मैंने आपको दिखाया था। देखिए आप ये देखिए 1.5K का मतलब क्या है, 1500 बच्चों ने क्या है यहाँ पर वोटिंग की है। अब एक पॉइंट ये भी निकलता है, 1500 बच्चों ने यहाँ पर वोटिंग की है और इसके अंदर 80% जो बच्चे थे इन्होंने ये बोला है कि ये वैकेंसी सीटी से अलग होनी चाहिए। तो अब आपने बोल तो दिया सीटी से अलग होनी चाहिए 80% बच्चों ने ठीक है ना। अब आप निकाल सकते हो 1500 का, हम निकालते हैं, मान लीजिए 1500 का 80% ठीक है। तो 80% कितना होता है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा मैथ कम आता है ठीक है। तो 15 × 8 = 120 यानी कि 1200 शायद मेरे हिसाब से बनता है ठीक है ना। बाकी आपको देख लेना मैथ में क्या आ रहा है। तो 1200 लगभग जो बच्चे हैं वो ये बोल रहे हैं भी ये जो वैकेंसी है वो सीटी से अलग होनी चाहिए। तो अब 1200 बच्चों में से कितने बच्चों ने इस चीज़ के लिए मांग उठाई है या फिर किसी टाइप का कोई प्लान बनाया है भी ये अलग करने के लिए हमें क्या कुछ मुद्दा उठाना चाहिए, पंचकूला जाना चाहिए, चेयरमैन सर से मिलकर क्या कुछ बातें करनी चाहिए। अगर बातें करेंगे तो उसके लिए किसी ने कोई एप्लीकेशन लिखी है, कोई भी अपनी तरफ से 1% भी किसी ने क्या कुछ सहयोग किया है क्या, इस चीज़ के लिए कुछ सोचा है क्या। ये आपने ठीक है यहाँ पर वोटिंग बिल्कुल कर दी ठीक है। तो इन 1200 बच्चों में से कम ये मानता हूँ, 200 छोड़ो, 20 बच्चे भी ये मानता हूँ, 20 बच्चों ने भी ये सोचा है क्या भी सीटी से अलग तो होनी चाहिए, लेकिन होगी कैसे सीटी से अलग, इस चीज़ के लिए मांग कैसे उठाएं हम। और पंचकूला जाएं तो वहां पर किस तरह की एप्लीकेशन होगी, क्या कुछ लिखना पड़ेगा, किसी एक बच्चे ने भी लिख कर मुझे भेजी है क्या, मैंने आपको पहले बताया भी था इसके बारे में ठीक है। तो ये सब आप बच्चों पर डिपेंड कर रहा है भी जिनको लगे हाँ ये अलग होनी चाहिए तो वो अलग करने के लिए इस पर क्या कुछ जो है वो फैसला ले सकते हैं, कैसे क्या चेयरमैन सर से मिल सकते हैं, पंचकूला जाने का क्या कुछ प्लान बना सकते हैं। मैंने आप सभी बच्चों को बोला था भी पंचकूला जाओगे, चेयरमैन सर से मिलोगे, वहाँ पर अपने जो भी एप्लीकेशन हम लिखेंगे वो हम वहाँ पर जाके वो चेयरमैन सर को क्या सौंपेंगे, तो उस पर कुछ ना कुछ वो जरूर संज्ञान लेंगे ठीक है। तो अब आपको सोचना है भी इन 1200 बच्चों में से देखते हैं कितने बच्चे थोड़े से एक्टिव है या नहीं है।
वो थोड़ा कन्फर्म हो जाएगा। बाकी चलिए, अब जो कमेंट की बात है, कमेंट में क्या कुछ कहा है बच्चों ने वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जस्ट वेट। तो चलिए, कमेंट के अंदर सबसे पहले ये कमेंट आए हुए हैं सुनील ग्रोवर का। ठीक है, सुनील ग्रोवर जी ने बोला है कि सीटी के अंडर होनी चाहिए क्योंकि तभी सेकंड पेपर कंप्लीट थ्योरी का आएगा। ठीक है ना, ये कोई कंफर्म नहीं है अभी कंप्लीट पेपर सेकंड जो है वो थ्योरी का कंप्लीट आएगा क्या, उसके अंदर नॉन टेक्निकल भी होगा या नहीं होगा। ये हरियाणा है, अभी तक सिलेबस आज तक डिसाइड नहीं किया अभी किसी भी एग्जाम का। ठीक है, अब HSSC कभी 10 क्वेश्चन देती है, कभी 20 क्वेश्चन भी फिक्स नहीं है, बिल्कुल फिक्स नहीं, बात सही है। फिर कम से कम थ्योरी पढ़ने वालों का फायदा होगा। चलिए, आपकी सोच थी, बिल्कुल आपने इसमें जो भी आपने राय है वो बिल्कुल बताई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सचिन जांगड़ा जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, बहुत बढ़िया। सचिन जांगड़ा ने क्या बोला है, सीटी में होना चाहिए क्योंकि उनको नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ क्वालिफिकेशन देख ही बुलाना है और इंटेलिजेंट स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। बिल्कुल ठीक है, आपकी राय भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपने अपने जो माइंड में जो भी थिंकिंग है उस हिसाब से आपने बता दिया, अच्छी बात है जी। प्रवीण जांगड़ा क्या बोल रहे, देखिए, सीटी के अंडर होनी चाहिए तभी पढ़ने वाले लगेंगे मैक्सिमम, बिल्कुल ये बात भी इन्होंने बोल दी। ठीक है ना, पढ़ने वाले लगेंगे, सही बात है। संदीप कुमार ने बताया सीटी से बाहर होनी चाहिए, लेकिन रीजन कुछ नहीं बताया, इन्होंने डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए कमेंट है दीप वर्मा का, इन्होंने बताया सीटी में होना चाहिए, एक स्टेप और सेफ हो जाएगा भर्ती में। ठीक है, बिल्कुल इनकी बात भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या कमेंट थे, एक बार जस्ट वेट, चलिए ये रहे। नेक्स्ट जो कमेंट किया हुआ है वो देखिए, यूनिक सुमित ने, सीटी के बाहर होनी चाहिए क्योंकि सीटी साल में सिर्फ एक बार होता है। चलिए, इन्होंने बताया साल में सिर्फ सीटी एक बार होगा। ठीक है ना, काफ़ी टाइम हो गया वैसे सीटी अभी तक हुआ नहीं हरियाणा के अंदर, अब की बार शायद हो जाए। बलराज शिमार ने बोला है कि सीटी से बाहर होनी चाहिए जैसे हरियाणा पुलिस का होगा नेक्स्ट एग्ज़ाम। ठीक है, ये बात भी इन्होंने एक थोड़ा सा एग्जाम्पल बताया, अच्छी बात है जी। चलिए, यहाँ पर देखिए जसबीर ने क्या बोला है, सर आप भोपाल सिंह को बताइए कि टेक्निकल पोस्ट सीटी क्लियर होने वाले बच्चे ही बाद में अलग से टेस्ट हो, उसमें 50 टेक्निकल 50 हरियाणा जीके हो, तब ठीक होगा। ठीक है, इन्होंने काफ़ी बढ़िया सिलेबस को बता दिया कि 50 टेक्निकल हो 50 हरियाणा जीके का, बस और कोई पंगा हमें नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो ये बात आप बोल रहे हो मुझे भोपाल सिंह खदरी से पहुंचाने के लिए, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अपने आप वीडियो पहुंच जाएगी उनके पास। ठीक है, बाकी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप सभी बच्चे थोड़े से एक्टिव होंगे तभी इस मुद्दे पर के आगे संज्ञान लिया जाएगा। ठीक है ना, मेरे अकेले से इसमें कुछ नहीं होने वाला, आप सभी को पता है इस चीज़ के बारे में। सोमवीर जाट ने बोला है कि सीटी के अंडर होनी चाहिए, घपला रुक जाएगा। ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मास्टर जी ये पंचकूला तक नहीं जा सकते, मास्टर जी ये पंचकूला तक नहीं जा सकते, हाँ वो तो अलग अलग सोच है, पंचकूला तक जा सकते हैं नहीं जा सकते। ठीक है ना, चलिए, जसवीर जी की बात हो गई। चलिए, हाँ क्वालिफिकेशन मुद्दे बात होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने। ठीक है ना, क्वालिफिकेशन के मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए। तो ये थे कमेंट, कुछ 10-12 कमेंट थे, वो मैंने आप सभी को बता दिया। बाकी एक बार फिर से आप अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर राय बताइए और कंप्लीट डिटेल से समझाइए भी क्या कुछ इसके अंदर हमारे पास बन सकता है सिस्टम। ठीक है, ताकि बच्चों को क्या है फायदा हो सके, और सिलेबस के बारे में भी निर्धारित होना चाहिए भी टेक्निकल। अब मान लीजिए जो बच्चा एलएम की तैयारी करना चाहता है, जो भी बच्चा है, या फिर एसए की तैयारी करना चाहता है, या फिर अभी जीएसओ की वैकेंसी आएगी, उसके लिए सीटी क्लियर करना पहले अनिवार्य होगा। अगर सीटी के अंडर में होगी तो सीटी क्लियर करना अनिवार्य है, तो सीटी के लिए उसको एक तो नॉन टेक्निकल पूरा पोर्शन, हरियाणा जी के, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, ठीक है ना, साइंस है, ये सारा पोर्शन इंडिया जी के वगैरह सारा पढ़ना पड़ेगा प्री एग्जाम के लिए। अब प्री एग्जाम में ये भी नहीं बोला इन्होंने टेक्निकल का पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, कोई फिक्स नहीं है। तो कम से कम सिलेबस के बारे में तो हम चेयरमैन सर से क्या है बात कर सकते हैं इस मुद्दे पर। तो उसके लिए आप सभी साथियों का साथ चाहिए। ऐसे कमेंट आप करोगे, ठीक है, अच्छी बात है आपकी, आप राय बता रहे हो, लेकिन इसके लिए आपको एक्टिव होना जरूरी है। ठीक है ना, एक ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर फिर वही खेल चलने लगा भी, कट ऑफ क्या रहेगी, वो क्या रहेगा, वो क्या रहेगा। ठीक है ना, कोई स्टिक बातें कोई हो नहीं रही है ग्रुप के अंदर। तो मैं तो आप सभी को ये बोलूँगा, जो भी साथी अगर नज़दीक में है, पंचकूला के उस साइड में है, तो वो थोड़ा सा क्या एक्टिव होकर वहाँ पंचकूला ऑफिस में जाएं और चेयरमैन सर से मिल सकते हो। बाकी
जिन बच्चों के माइंड में जो भी कुछ चल रहा है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताओ, उस पर बिल्कुल क्या है अमल किया जाएगा। तो यही अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।